अवंती की दो बेटियां थी, पूजा और आरोही। दोनों अवंती के जीने की सहारा थी। पिता का साया बचपन में ही उनके सिर से उठ गया था। दो मासूम बच्चियों के साथ जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल था, मगर अवंती ने कभी हार नहीं मानी। अवंती ने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और अच्छे परिवारों में उनकी शादी कर दी। अब अवंती एकदम अकेली पड़ गई। उसे हर तरफ अकेला ही पन दिखाई देता था। अकेले में ज़्यादा सोचने से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पूजा अपने पति आकाश से बोली, सच में एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर हमारा कोई भाई होता तो आज माँ अकेली नहीं रहती। अरे तुम ऐसी बातें कैसे कह रही हो पूजा? तुम माँ को यहाँ क्यों नहीं ले आती? माँ के यहाँ रहने से तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। आप सच कह रहे हैं जी। सोचा तो कई बार मैंने भी था। मुझे लगा था कि कहीं आपको मेरी माँ का यहाँ आना बुरा ना लगे। पूजा, मैं सबके जैसा नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बेटी मुझे सौंपी है, तो क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? अब सारी बात छोड़ो, माँ को फोन करके बोलो कि बैग पैक करके रखे। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। वैसे भी माँ कढ़ाई पास्ता बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। अब बच्चों और मुझे कढ़ाई पास्ता खाने के लिए उनके घर नहीं जाना पड़ेगा। पूजा और पूजा का बच्चा गोलू बहुत ही खुश थे। पूजा इसलिए खुश थी कि उसकी माँ आ रही है, और गोलू इसलिए खुश हो रहा था कि अब नानी के हाथ का पास्ता खाने को मिलेगा। आकाश अवंती के पास जाकर बोला, माँ, अब हम आपको एक दिन भी अकेला नहीं रहने देंगे। आप मेरे साथ हमारे घर चल रही हैं। अवंती को सहारे की जरूरत थी। आने वाले समय में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वह एक दो बार मना करने के बाद आकाश के साथ चली गई। गोलू खुश होकर बोला, अब हम नानी के हाथ का कढ़ाई पास्ता खाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे पास्ता में जो तुम सब पागल हुए रहते हो। चलो ठीक है, थोड़ा सांस ले लो, फिर पास्ता बनाती हूँ। आरोही को जब माँ के बारे में पता चला कि वो पूजा के घर गई है, तो वह बहुत नाराज हुई और अपने पति से बोली, देखा माँ को, मेरे लाख बुलाने के बावजूद भी मेरे घर नहीं आई और दीदी के घर चली गई। अरे वहाँ चली गई तो सही तो हुआ। बुढ़ापे में कौन लेगा उनकी सिरदर्दी? और हम लोगों का तो उतना बजट भी नहीं है कि हम उनका ख्याल रख सकें। तुम्हारी जीजा जी का तो बहुत चालाक दिमाग है। पूरी मुर्गी उठा के ले गए। अब तो रोज सोने के एक अंडे देगी। तुम्हारे जीजा जी प्रॉपर्टी के लालच में ही बुढ़िया को अपने घर लेकर गए हैं। मनीष के बातों ने आरोही के दिल और दिमाग में जगह बनाई। उसके माँ के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अपना कुछ गहना और अपना घर था, और इसे भी वो दोनों कब हड़प लें किसी को क्या पता। उसके बाद आरोही पूजा से खिंची खिंची रहने लगी। 6 महीने बाद पूजा, मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ रही है। तुम अपनी माँ को बोल दो वो अपने घर चली जाए, और नहीं तो कह दो तुम्हारी जो दूसरी बहन है उसके पास चली जाए। हम लोगों ने थोड़े ही ना सारी उम्र का ठेका लिया है। आकाश, मैं माँ से कैसे कहूँ कि तुम अपने घर वापस चली जाओ? आप अपनी मर्जी से ही तो माँ को यहाँ लेकर आए थे। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता,
आरोही उनके घर आ गई और बोली, दीदी, अब माँ 6 महीने के लिए मेरे घर रहेगी। अरे नहीं आरोही, माँ को यहीं रहने दो। वैसे भी रमेश जी का काम हल्का है। हल्का का मतलब? क्या हम उन्हें खाना नहीं देंगे या सोने के लिए बिस्तर नहीं देंगे? आप तो मेरी बेइज्जती कर रही हैं दीदी। आप हमेशा मुझे नीचा गिराती हैं। तू तो नाराज हो गई आरोही। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, तुम्हारा घर भी छोटा है और 2 कमरा है। तुम माँ को कहाँ रखोगी? ऊपर से मनीष की तनख्वाह भी कम है। मैं सब समझ रही हूँ दीदी। तुम चाहती ही नहीं कि माँ मेरे साथ रहे। अगर माँ मेरे साथ चली गई तो तुम लोगों को पास्ता कौन बना कर खिलाएगा? और फिर माँ जिसके पास रहेगी, माँ का सब कुछ उसी का तो होगा। आरोही की तो बात सुनकर पूजा सकते में आ गई। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे तो अपनी माँ और बहन की परवाह थी बस। इसलिए पूजा ने अवंती का बैग पैक किया और उसे आरोही के साथ भेज दिया। अवंती दुखी थी कि आज उसका बेटा या पति होता तो उसे बेटियों के यहाँ नहीं रहना पड़ता। खैर, जो भी था वह आरोही के घर चली गई। अरे माँ, आप आ गई। चलिए, हमें भी आपके हाथों का पास्ता खाने का सौभाग्य होगा। वरना हमें तो लगा था कि आकाश भाई साहब ने ये सुख छीन लिया है हमसे। अवंती को यही लगने लगा था कि वह दोनों बेटियों के घर बस पास्ता बनाने के लिए ही ले जाई जाती है। कुछ दिन बाद अरे बुढ़िया को ये दूध देने की क्या जरूरत है आरोही? अगर देती ही हो तो दूध में पानी मिलाकर दे दिया करो। अरे इस तरह तो मैं कंगाली हो जाऊंगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ, दोनों बहन मिलकर घर बेच दो, फिर आधे आधे पैसे लेकर अपनी माँ की सेवा करती रहना। नहीं तो सब तुम्हारे जीजा जी हड़प लेंगे। मनीष बहुत लालची और चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसने आकाश के साथ मिलकर योजना बनाई और दोनों दामादों ने अवंती से बिना पूछे उसका मकान बेच दिया। माँ, हमें कचहरी जाना है। आपके कुछ कागजों पर साइन चाहिए। अरे अरे, घबराइए मत। आपके बुढ़ापा के लिए आपके लिए बीमा करवाया है। अवंती को लगा कि उसका दामाद एकदम सही कर रहा है, इसीलिए वह कचहरी में जाकर चुपचाप कागजों पे साइन कर दिए। कुछ देर बाद जब दोनों ने मिलकर पैसे आधे आधे बांट लिए, तब अवंती को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। माँ गुस्से में बहुत भला बुरा कहकर अवंती के घर से चली गई और वह अकेले ही रहने लगी। और उसने अपने पास्ते का दुकान खोल लिया और पास्ता भी बहुत अच्छा बिकने लगा और उसके दिन बहुत ही अच्छे हो गए। अवंती को अब किसी की ज़रूरत नहीं थी। वह अपने पास्ता के वजह से ही बहुत फेमस हो गई। फिर एक दिन दोनों बेटी और दामाद उससे माफ़ी मांगने के लिए आए और बोले कि आप हमारे घर चलिए। लेकिन अवंती क्या फिर से वह गलती करती? उसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा लूँगी और अपने आप को पाल भी लूँगी। अवंती की ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों बेटी और दामाद को बहुत अपने किए पे शर्मिंदगी हुई और वह दोबारा कभी अवंती के पास नहीं आए। हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और खुद से ही मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।